अंबर एंटरप्राइजेस ये है आज बड़ा सुर्खियों में स्टॉक और इसने किसी एक नए कारोबार में एंट्री ली है। इस एंट्री का अंबर और अंबर के साथ साथ इसी ग्रुप की एक और इसी सेक्टर की एक और कंपनी डिक्सन, इन दोनों पर क्या पड़ेगा असर, ये है आपके लिए पूरा का पूरा जानना ज़रूरी। तो आइए हमारे साथ जानवी बताने के लिए तैयार। जानवी बताइए क्या कुछ आया है अंबर को लेकर बड़ा डेवलपमेंट? बिल्कुल बहुत बड़ा डेवलपमेंट नया बिजनेस सेगमेंट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखें तो कंपनी एंट्री लेती हुई दिख रही है। ओप्पो मोबाइल्स इंडिया के साथ इन्होंने करार किया है कि भारत में ओप्पो, वन प्लस और साथ में रियलमी के जो फोन्स है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैबोरेशन करते हुए दिखे। लेकिन अगर अब कोलैबोरेशन का अंबर एंटरप्राइजेस पे इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ओप्पो के जो ब्रांड्स में जो भारत में सालाना बिक्री होती है मोबाइल फ़ोन्स की, करीबन 4 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे सालाना बिक्री होती है। तो अंबर एंटरप्राइजेस के लिए जो वॉल्यूम का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगा करीबन 1 से 1.5 करोड़ तक का अगर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है अंबर एंटरप्राइजेस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये एक मार्जिन डाइल्यूटिव बिजनेस होता हुआ दिख सकता है या अंबर एंटरप्राइजेस के मार्जिन पे एक इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये आमतौर पर 3% के EBITDA मार्जिन पे कामकाज करता है और अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो जो इसका कंसोलिडेटेड EBITDA है ये 8% का है। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये डर है कि ये मार्जिन डाइल्यूटिव बिजनेस हो सकता है। अंबर एंटरप्राइजेस का जो मार्जिन है यहाँ पर गिरावट आने की उम्मीद है। साथ में अगर बात करें तो बाजार को कहीं ना कहीं अंदाजा पहले से था कि कोई अच्छी खबर अंबर एंटरप्राइजेस के लिए आने वाली है। पिछले 5 दिनों में अगर देखें तो 9% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक में बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी डील साइन होने के बाद भी हमने देखा कि स्टॉक में इतना तेज एक्शन जो है आता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन अगर डिक्सन टेक के लिए बात करें तो डिक्सन टेक के लिए भारत में अगर देखें तो इन हाउस ऑपरेशंस में जो पूरा कोलैबोरेशन सेंटिमेंट है यहाँ पर नेगेटिव हल्का सेंटिमेंट है, क्योंकि वीवो के साथ जो डील जेवी भी होनी है इसका अभी तक अप्रूवल्स आने बचे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो डील अप्रूवल आ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर जो है डिक्सन का ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो बाजार को और थोड़ी क्लैरिटी की उम्मीद है कि मैनेजमेंट कितना कैपेक्स करेगी, क्या वॉल्यूम्स टारगेट कर रही है। ओवरऑल अगर देखें तो खबर अच्छी है अंबर एंटरप्राइजेस के लिए नए सेगमेंट में एंट्री लेने की। तो अंबर के लिए एक तरह से अच्छी खबर ये है कि एक नए सेगमेंट में उन्होंने एंट्री ली है। दूसरी नेगेटिव खबर ये है, मान सकते हैं कि जिस बिजनेस में जा रहे हैं वहाँ पर मार्जिन्स कम है और एक तरह से इनडायरेक्टली चाइनीज़ प्लेयर भी एंट्री करेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। डिक्सन के लिए भी सिमिलर यही सिचुएशन कि अंबर जैसा प्लेयर अब दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाया तो डिक्सन के लिए भी कंपटीशन बढ़ता है, थोड़ा मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। देखते